पहले इस कॉलेज का कैंपस टूर कर लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को पूरा डिटेल में जानते हैं। आज बात करने वाले एनआईटी अरुणाचल प्रदेश के बारे में। देखो, जेईई में जब भी दे देते हो तो उसके हिसाब से ही आपको कट ऑफ आती है, ठीक है ना। अब कट ऑफ आ जाती है, उसमें आपको कंफ्यूज होता है इस कॉलेज को कितना कट ऑफ होगी। जब तक आपका कट ऑफ पता ही नहीं होगा उस समय तक आप क्या करोगे कि अच्छे से फिलअप जोसा काउंसलिंग में भर नहीं पाओगे, ठीक है ना। जोसा काउंसलिंग उस समय होती है जब जेईई में आप एक दे देते हो, कट ऑफ भी आ जाती है, उसके बाद फॉर्म निकलते हैं, उसके हिसाब से ही कॉलेज को आपको पेपर करके उसमें फिलअप करना पड़ता है, ठीक है ना। और उसके बाद आपको क्या होती है कि होम स्टेट, अदर स्टेट आपको पता ही नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलो फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अरुणाचल प्रदेश के बारे में, ठीक है ना। इसका ओवरव्यू थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि एस्टेब्लिश जो हुई थी, जो इसका बर्थ हुई थी, कैसा जो जन्म हुई थी, वो 2010 में आपको ये देखने को मिल गई थी, ठीक है ना। ये अल्सो जो है एनआईटी एपी के शॉर्ट फॉर्म में आपको जाना जाता है, ठीक है ना। लोकेशन की अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिल जाती है, काफ़ी खूबसूरत जगह पर आपको ये देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। टोटल कैंपस एरिया की बात करते हैं 301 एकड़ में आपको देखने को मिल जाती है। देखो, ये इसमें ज़्यादा जो होती है बिल्डिंग नहीं होती है, ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं, तभी भी इतने बड़े हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कनेक्टिविटी की बात करें कि कैसे पहुँच सकते हो, तो देखो यहाँ पर अगर एयरपोर्ट की बात करें तो 96 किलोमीटर पर इस कॉलेज से आपको देखने को मिल जाती है। यह कह सकते हो कि एयरपोर्ट से इस कॉलेज को डिस्टेंस नाप सकते हो, यह कह सकते हो कि कॉलेज से इसका डिस्टेंस एयरपोर्ट के नाप सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर अगर बात करें रेलवे स्टेशन के तो 38 किलोमीटर पर आपको देखने को ये मिल जाती है। यहाँ पर गढ़वाल रेलवे स्टेशन के बात करें तो 315 देखने को किलोमीटर मिल जाती है, 315 किलोमीटर पर, ठीक है ना। देखो, रैंकिंग वहाँ पर फैटर नहीं करती है कि कितना रैंकिंग है, ठीक है ना, क्योंकि खुद ब्रांड होती है, एनआईटी जो होती है खुद ब्रांड है। तो कहीं भी आपको ये बस ऐसे जनरल के लिए जान लेना ज़रूरी होती है कि कहाँ मैं लाइक कर रहा हूँ, मैं कहाँ हूँ अभी, ठीक है ना। तो 101 से लेकर 150 के बीच में ये आते रहता है, ठीक है ना, इसके एनआरएफ रैंकिंग। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है। पहली बात कि आपका जो 12 में होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी की बात ये होनी चाहिए कि आप जनरल ओबीसी हो तो 75% मार्क्स होने चाहिए, और अगर एससी एसटी हो और पीडब्ल्यूडी हो तो 65% आपको होनी चाहिए 12 में बोर्ड में मार्क्स, ठीक है ना। मोड ऑफ एडमिशन के दो चीज़ें से होती है, पहले होती है जेईई मेंस और गेट से। जेईई मेंस उस समय होती है जब आप 12वीं के बाद जाते हो, 12 के बाद जाते हो, सिर्फ हम लोग इसके बारे में बात करें जेईई मेंस के बारे में, ठीक है ना। तो उस समय आपको अगर मान लो कि जेईई मेंस नहीं निकल पाया बाई चांस, तो आप क्या करोगे, तो एक काम करोगे कि आप किसी प्राइवेट कॉलेज से कर लो, थर्ड टायर कॉलेज से कर लो। उसके बाद गेट एग्जाम के लिए अच्छा से प्रिपेयर करो और गेट एग्जाम दो। उसके बाद आईआईटी एनआईटी में आप जा सकते हो, चाहे ट्रिपल आईटी में भी जा सकते हो, ठीक है ना। और सारे भी गेट बहुत सारे खुल जाते हैं आपको कॉलेजेस के, ठीक है ना। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जेईई मेंस के बारे में। जेईई मेंस आप जब भी दे देते हो तो कट ऑफ आती है, ठीक है ना। कट ऑफ आपको रिजल्ट आने के बाद क्या होगी कि 15-20 दिन के बाद जोसा काउंसलिंग में आपको फिलअप करवाई जाती है, खुद से फिलअप करना पड़ता है, ऑनलाइन पोर्टल होती है। उस पर क्या करोगे कि जैसे आपको कट ऑफ आया होगा उसके हिसाब से कॉलेज का रखोगे, ब्रांच का रखोगे, और जितने अच्छे से सजा कर रखोगे कि इतना रैंक पर इतना है, मेरा रैंक कितना पर है, तो उसके हिसाब से ही जल्दी मिलने का चांसेस ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना। अगर बाई चांस मिलता नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा कट ऑफ हाई है, तो सी सैब होती है, लास्ट राउंड होती है, जब कि आपका जो होती है कॉलेज, जितने भी कॉलेजेज है, अगर 31 कॉलेजेज एनआईटी की बात करो तो उनका सीट वैकेंट बच जाती है, तो वो फिर से उसमें डाल देते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। देखो, हम लोग बात इस वीडियो में जो करेंगे वो सिर्फ हम लोग बात करेंगे बीटेक के बारे में। देखो, कोर्स बहुत सारे इसमें, पर हम लोग बीटेक 4 साल की जो ड्यूरेशन होती है उसके में बात करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि हम बात करें सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। इसमें एक बात का और ध्यान रखना है कि इसमें होती है होम स्टेट, अदर स्टेट। अब होम स्टेट उसे कहा जाता है, सपोज डायरेक्ट मान लो कि तुम हो दिल्ली के,
पर आपने बोर्ड दिया है कहाँ के, राजस्थान के, ठीक है ना। बोर्ड करने का मतलब है कि स्कूलिंग जो आपने एग्जाम जो दिया है 12 का, सिर्फ 12 का वो दिया है आपने राजस्थान से। तो आपको जो होम स्टेट आपकी बनती है एजुकेशन के पर्पज से, सिर्फ एजुकेशन के बेनिफिट मिलेगी वो राजस्थान गवर्नमेंट से मिलेगी, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखें। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। तो सीट देख लो कितनी है फीमेल के लिए, मेल के लिए कितनी है, टोटल फी कितनी होंगे यहाँ पर सीट है, ठीक है ना। यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, 3 टाइप की यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर देखने को मिल जाती है। पहला कि 1 लाख से आपको ज़्यादा है पापा के इनकम, तो यहाँ पर ये वाले 1 लाख से 5 लाख के बीच में कर देती है। अगर 5 लाख से ज़्यादा आपका पर एनम की इनकम है पापा का, तो ये वाले देखने को मिल जाती है। SC ST हो तो ये देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। अगर कोई से भी अगर प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर देख लो किस चीज़ के लिए यहाँ पर इतना फी लग रही है। तो पहला सेमेस्टर में इतना ज़्यादा थोड़ा लगती है क्योंकि एडमिशन फी ये सारी चीज़ें ऐड हो जाते हैं, उसके बाद कम लगने लग जाती है। अगर बीटेक के पूरे 4 साल के अगर फी के अगर ऐड ऑन करोगे तो जो आपके 6 लाख लगभग में आएंगे, राउंड फिगर करके मैं बता देता हूँ 6 लाख रुपए लगभग। क्योंकि मिनिमम जो बच्चे जाते हैं इसी कैटेगरी में जाते हैं, अगर इसमें भी है तो क्या करते क्या, ये सर्टिफिकेट नहीं लगाते, मतलब जो स्कॉलरशिप लगाते हैं वो नहीं लगा पाते ये लोग, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो एक मिनिमम लेके चलता हूँ कि ये 6 लाख रुपये ये रख लो, और हॉस्टल के अगर रख लोगे तो 7,000 रुपये पर अति के सेमेस्टर का रख लोगे, यहाँ पर 4,000 पर सेमेस्टर का रख लो। तो यहाँ पर जो है आपको जो बीटेक जो है ये आपको जो है 8 लाख रुपये में पूरा कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना, 4 साल के, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके कटअप के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने 2 चीज़ें बात इसके पहले बता दी हूँ कि आउटसाइड क्या होती है, होम स्टेट अदर स्टेट क्या होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हो कि अगर आउटसाइड से आए हुए मतलब अदर स्टेट से हो, मतलब उस स्टेट में नहीं हो, ठीक है ना, तो उसमें क्या होगी कि आपको 3 लाख रैंक आई हुई है, तो 3 लाख से लेकर यहाँ पर देख सकते हो कि 3 लाख के लास्ट तक भी गई है, तो इसमें भर सकते हो, ठीक है ना। कंप्यूटर साइंस की अगर बात करें यहाँ पर ऑल सेट के लिए इंडिया के लिए, तो 2,26,000 यहाँ से स्टार्ट हुई थी, 2,45,000 में जाके यहाँ पर बंद हो गई थी, ठीक है ना। इसी तरह पॉज करके देख सकते हो, ठीक है ना। जनरल के लिए कितना है, ये क्या चीज़ था, जेंडर के लिए था, मेल के लिए, जनरल के लिए पूरे। और यहाँ पर OBC के लिए कितने जाएंगे, तो कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं 35,000 को OBC की गई हुई थी, ठीक है ना। तो अगर OBC कैटेगरी में आपका रैंक आती है तो 35,000 भी है तो आप आराम से एडमिशन ले सकते हो। SC ST के लिए भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। स्कॉलरशिप मैंने बता दिया हूँ कि अगर आपका इनकम ये सारी चीज़ें OBC हो चाहे PWD हो, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर सबसे मेन आती है प्लेसमेंट। कोई भी बच्चा जाता है कॉलेज में तो प्लेसमेंट जानना जरूरी हो जाती है, क्योंकि उसी के लिए पढ़ रहा है, वो काम कर रहा है, ठीक है ना। हाईएस्ट पैकेज की बात है जो 24 लाख से लेकर 32 लाख रुपए तक देखने को मिली हुई थी। एवरेज पैकेज की बात करें तो 9 लाख से 13 लाख रुपए देखने को मिली थी। मतलब सबसे ज़्यादा लो जो गई थी या कह सकते हो मीडियम में, तो मीडियम में 11 लाख रुपए गई थी। मिनिमम की बात करते हैं 6 लाख, मतलब कह सकते हो सबसे ज़्यादा लोएस्ट बच्चा गई थी वो 6 लाख रुपए गई थी, ठीक है ना। ये किसी किसी कॉलेज का हाईएस्ट भी होती है, जो प्राइवेट होती है उनके, पर NIT इस सब में ना ये मामूली बातें होती है, ठीक है। इसी के लिए इतना फाइट किया जाता है। टॉप कंपनी की बात करें तो HSBC कहा जाता है, माइक्रोसॉफ्ट, विप्रो, वोडाफोन, KPMG कहा जाता है, मैक्रो इन्फोसो, गोल्डमैन सैक्स, डेल, एयरटेल, कैपिजॉन, TCS, TVS, HP टेक महिंद्रा, ये सारी चीज़ें देखने को यहाँ पर कंपनियाँ मिल जाती है। बड़े बड़े कंपनी यहाँ पर देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। अगर बात करें यहाँ पर तो इतनी कंपनियाँ नहीं आती, बहुत सारे कंपनी यहाँ पर है, ठीक है ना। अगर कोई सा भी अगर प्रॉब्लम होता है तो बताओ, ये कमेंट में डाल देना, मैं उसमें पढ़ लूँगा और रिप्लाई दे दूँगा। यह कह सकते हो कि आप इंस्टाग्राम पर हो तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दो अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो। चल फिर मिलते हैं फिर।